शादी पर विवाद तब बनी जब मेरे घर पर सुमेर राम नाम का एक व्यक्ति था जो मेरे पापा की गैर उपस्थिति में मेरे घर पे रहता था और मेरी मम्मी के साथ में अनैतिक रूप से संबंध थे उसके। है मनीषा को ब्लैकमेलिंग किया गया। मनीषा के कुछ वीडियोज बनाए इन लोगों ने और मनीषा को ब्लैकमेल किया कि जैसे हम कह रहे वैसे कर। लेकिन जब उस व्यक्ति ने मेरे पर बुरी नजर डाली, मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें की, तब मैंने उसकी शिकायत नयासर पुलिस थाने पर की। नयासर पुलिस थाने पे की। आज आप हिंदू मौन रहे तो कल ये जो आप हाथों में कलाइयों में जो राखी बांधते हैं ना, वो बांधने के लिए आपको बहन बेटी नहीं मिलेगी, क्योंकि सारी बहन बेटियां ये लव जिहादियों के कि कुछ भड़वे किस्म के लोग हैं जो इस हिंदू महापंचायत से बौखला गए इसके आयोजन से, और वो विपरीत माहौल पैदा कर रहे हैं। कोई फोटो वायरल कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है और कह रहे ये देखिए ये मनीषा है, ये इसकी माँ है, ये इसके पिताजी है और ये पूरे परिवार के साथ में पता नहीं किस तरह से ये पहले की सुनियोजित योजना है। तो मित्रों मैं अभी अर्जेंटली ये लाइव आया, अब उस फोटो का मैं तो बता रहा हूं। तो भाइयों कल जो हिंदू महापंचायत है बीकानेर के अंदर जाट धर्मशाला के अंदर, तो इस प्रोग्राम से कुछ हरामजादे, विधर्मी, कुछ बेईमान, कुछ कुत्ते, वही कहूंगा चाहे हिंदू हो और वो भी भड़वे उनका पक्ष ले रहे हो तो उनको भी मुंह पे कह रहा हूं कि जिस दिन तुम्हारी लाडो बुरका ये सत्यनारायण जी इनको भाई बना रहा था। इनकी पत्नी का भाई था मुन्ने खान जो अभी जुआई बना है ना, ये इनका भांजा था। और आज सत्यनारायण जी रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, क्यों पछता रहे हैं? पहले इनको भी ये प्यारे लगते थे और जिनको आज ये प्यारे लगते हैं ना वो कल रोएंगे। यही समय है, चेत जाओ, वरना आने वाले समय के अंदर इतने पछताओगे कि तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। और भाइयों अब मैं कुछ हकीकत बता रहा हूं, उनके परिवार से मैंने डिस्कस किया कि ये फोटोओं का चक्कर क्या है जो फोटो वायरल कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आपके घर में आपने किसी को धर्म की बाण बना रखी है या आप किसी के भाई हो तो वो बहन आपके घर पे नहीं आएगी क्या? और वो बहन आएगी तो उसके बच्चे हैं, उसके परिवार वाले हैं, तो वो आपको मामा जी मानेंगे ना, और मामा जी मान के आपसे आशीर्वाद नहीं लेंगे, मामी से आशीर्वाद नहीं लेंगे। और वो फोटो को आपने ये कर दिया। अब ये जो भड़वा है मुन्ने खां, इस कुत्ते ने सत्यनारायण जी की बीवी और मनीषा की मां को धर्म की बाण बना रखा था, और उस बाण की बच्ची मनीषा जो भाणजी थी और भाणजी से शादी कर ली। अब बताओ इन बेईमानों के धर्म के अंदर कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि भाणजी से शादी नहीं कर। बेवकूफों की तरह इनके जाल में फंस जाते हो और ये जाल फेंकते हैं धर्म की बहन बनाने का। अरे भाई तू धर्म की बहन बना रहा है तो अपने काका की बेटी के तू मायरा भर, अपने मामा की बेटी के भर, क्या लगते हैं? और हिंदुओं तुम कभी नहीं सुधरोगे। जो हम धर्म की बहन बनाते हैं ना, एक खिवाड़ा का धर्मा जाट हुआ था, जब रोती हुई उस गुजरी बहन को देखा कि यार इसका कोई भाई नहीं है तो उसने पूरे दरबार का हिस्सा भर दिया। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली का दरबार मुझे फांसी पे लटका देगा तो भी लटक जाऊंगा, लेकिन बहन को दिया हुआ वचन निभाऊंगा। और उन्होंने पूरा भात भर दिया, पूरा हिस्सा। ये होते हैं हम हिंदुओं के अंदर। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। एक बार राखी का धक्का बांध दिया ना तो जान दे देते हैं। और जिन धर्मों के अंदर अपनी बहन का भी महत्व नहीं है, उस धर्म से आप उम्मीद कर रहे हो। ये सत्यनारायण जी आप सही कह रहे हो, इनको दो आप गाली दो, ये गाली के काबिल है क्योंकि इन्होंने भरोसा किया था। अब बात आ गई हिंदू समाज पर, अब बात आ गई जाट समाज पर। महाराजा सूरजमल का इतिहास याद करो। उस इतिहास से लेकर आज दिन तक किसी भी जाट की बेटी किसी कटमुल्ले के पीछे नहीं गई है। यह इतिहास रहा है। लेकिन जो कल उस छोरी को आगे किया था, अब मैं उस अख्तियार मोहम्मद से और उस मुन्ने खां से कह रहा हूं, अबे अख्तियार तू जिस बहन को लेके गया है ना, उस मनीषा डूडी को, उसको तू लाइव क्यों लाया रे सबके सामने? हिम्मत है तो कुत्ते तू आ जवाब दे कि मैंने लव मैरिज किया है। और इस लव मैरिज की कहानी भी एक अलग है। ये फोटो जो वायरल हो रहा है वो मनीषा का बर्थडे, मनीषा के परिवार के अंदर इसका या इसकी बहन का जिसका भी था बर्थडे था, और बर्थडे के कार्यक्रम में ये लोग आए थे। और हो सकता नहीं यही है, मनीषा को ब्लैकमेलिंग किया गया। मनीषा के कुछ वीडियोज बनाए इन लोगों ने और मनीषा को ब्लैकमेल किया कि जैसे हम कह रहे वैसे कर, नहीं तो तेरे वीडियो वायरल कर देंगे। अब वो नासमझ छोरी
वो क्या करे? उसको पता है कि मैं अगर इसके पीछे नहीं जाऊंगी, ये जैसे मुख्तारिया बोलेगा वैसे नहीं करूंगी, तो भी मैं बदनाम तो हो जाऊंगी। ये मेरे वीडियो वायरल कर देगा। अगर कोई बच्ची नाती है उसके वीडियो बना लो। ऐसे ब्लैकमेलिंग के हजारों केस हुए हैं। ये पहला मैं नहीं बता रहा हूं, काल्पनिक नहीं है। ऐसे हजारों केस आपने सुने होंगे और पढ़े होंगे कि उन केसों के अंदर लड़कियों को ब्लैकमेलिंग किया जाता है। और ऐसा ही केस मनीषा के साथ हुआ है। तब तो कल मनीषा लाइव आ रही थी। एक तरफ तो उसका दादा रो रहा था, उसके पिताजी रो रहे थे, और वो सामने आके कह रही कि ये परिवार वाले तो ढोंग कर रहे हैं। मैंने प्रेम विवाह किया है, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। अरे घर से एक बकरी बेचते हैं ना कसाई को, तो भी उसको बाहर तक हम छोड़ के आते हैं, और घर वालों की आत्मा रोती है। और तू इतनी निर्दयी हो गई, तू आके कह रही कि मैंने तो अपनी मर्जी से शादी की है। क्या सोचा उस परिवार के अंदर? जो हमारे घरों पे मांग के खाते थे, जो डूम है, उन डूमों से तूने शादी कर ली, विधर्मियों से शादी कर ली, और तू ऊपर से अपने बाप दादा को चैलेंज कर रही है कि वो ढोंग कर रहे हैं। बेटी, जिस दिन सूटकेस के अंदर तेरी लाश आएगी ना, और जिस दिन तू आके रोएगी ना, अरे वो तो आईएएस अधिकारी थी, उसका भी तलाक हो गया। और बाड़मेर की वो जैन समाज की बेटी थी, वो जम्मू कश्मीर गई थी अपनी मर्जी से शादी करके, वो भी रोती हुई वापस आई है। आज भी समय है, तेरे साथ जो ब्लैकमेलिंग हुई है उसका भंडाफोड़ कर दे। हिंदू समाज तेरे साथ खड़ा है, वरना तू रोएगी, रोएगी तो भी तुझे कोई पूछने वाला नहीं आएगा। और दोस्तों, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मनीषा को ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, और मनीषा को सामने किया जा रहा है। अरे मुख्तारिया कुत्ते, तेरी मां का लाल है, और तूने दूध पिया तो तू आ साले लाइव, और लाइव आके बोल के मैंने प्रेम विवाह किया है। और तू फरवरी के अंदर फोटो चढ़ा दी फेसबुक के अंदर कि माई लव मैरिज। अबे 5वीं 7वीं पढ़े कुत्ते, ये फाइनल ईयर बच्ची तुझे मिल गई तेरे जैसे गंवार जाहिल के पीछे। कभी आप सोच सकते हो कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की एक गंवार के पीछे, जो 5-7 किताब पढ़ा हुआ है, उसके पीछे चली जाएगी? बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र का खुलासा पुलिस का वो एसएचओ नहीं कर रहा है। अरे इधर एफआईआर दर्ज की बच्ची ने, और उधर लाके उस सुमेर जी पूनिया को अंदर डाल दिया। परिवार वालों के बयान नहीं लिए और मेरे सर्टिफिकेट भी बना दिया। तूने फरवरी में शादी की, उस समय बच्ची नाबालिग थी। तो पुलिस के ये जांच का विषय है कि उस समय नाबालिग बच्ची थी, और इस बड़वे ने फेसबुक के ऊपर कैसे फोटो चढ़ाई कि नाबालिग है, और इसके भी डॉक्यूमेंट हमने निकलवा लिए हैं। तू ज्यादा होशियार मत बन, तेरे भी डॉक्यूमेंट निकलवा लिए हैं, और ये भी भड़वा अभी तक 19-20 साल का है, 20 साल का। तो 20 साल का नाबालिग हुआ ना। हम पुलिस प्रशासन से निवेदन करते हैं, इनको प्रोटेक्शन मत दीजिए आप। बच्ची को जब तक चालान पेश नहीं होता है, जब तक पुलिस की जांच पूरी नहीं होती है, आप उसे कागज के पन्ने को मान के इसके सुपुर्द कर दी लड़की को। आप नारी निकेतन भेज दीजिए लड़की को। आप एक ठप्पे को, आपने गदर फिल्म देखी होगी ना, तो उस गदर फिल्म के अंदर सनी देओल जाता है विजय के लिए और कहता है साहब ये विजय के ऊपर ठप्पा लगा दीजिए। तो वो अधिकारी कहता नहीं, ठप्पा पे नहीं लगेगा। तो उस समय सनी देओल क्या कहता है कि अगर इस पन्ने पे तेरी मोहर नहीं लगेगी तो क्या दारा पाकिस्तान जाने से रुक जाएगा? तू रोक लेगा क्या? तो एक ठप्पा लगने से तूने शादी मान ली, अपनी बीवी मान ली, और जिस कौम का, पूरे हिंदू कौम का तूने अपमान कर दिया, और तेरी इतनी हिम्मत हो गई। आज तो भाइयों ये बात मोदी जी तक भी पहुंच गई है। युवाओं के अंदर इतनी ताकत है। बाड़मेर सांसद कैलाश जी चौधरी ने भी इस बात को उठाया है। मैं कहता हूं कैलाश जी आप आइए। भाई जो सांसद हैं, मैं तो कांग्रेस वालों से कह रहा हूं, मैं तो रामेश्वर जी डूडी साहब से भी कह रहा हूं कि आपकी पोती को मुगल ले गए, ये हमारा इतिहास कलंकित हो रहा है। और आप लोग वोट बैंक की राजनीति में मत बैठे रहो डूडी साहब। यह हिंदू समाज नहीं, यह जाट समाज भी आपका ऋणी रहेगा। और आप समय रहते एकता दिखा दो। आज करणी सेना ने अपनी एकता दिखाई है। आज कई सारे परशुराम सेना ने, आज हरियाणा के भाई लाइव आके कह रहे हैं कि भाई वो दादा हाथ जोड़ के मदद मांग रहा है तुमसे। और हरियाणा में तो एक कहावत है कि किसी भी समाज की बेटी अगर कोई लेके चले जाए तो वो बात एक जाति की नहीं होती है। ये बेटी तो जब जन्म देके शादी करके उसको भेज देता तब तो उसकी बेटी होती है, लेकिन जिस बेटी को जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं वो उस परिवार की बेटी नहीं, फिर वो गांव की बेटी होती है, फिर वो उस पूरी बिरादरी की बेटी होती है। उसके ऊपर पूरी खाप पंचायतें बैठती है।
और वापस लेके आती है, और हम लोग मरे हुए की तरह बैठे बैठे कहते हैं ये तो उस परिवार की गलती थी। अरे क्या गलती थी? गलती ये थी कि उसने सपोलों को दूध पिला दिया। धर्म की बहनें तो मेरी भी बना रखी है, धर्म की बहनें तो हमारे पिताजी की बना रखी है। हम तो अपनी बुआओं से भी, हमारे हिंदू धर्म में क्या कहते हैं कि पेट की है ना वो तो पाप की है, और धर्म की है ना उस पे अपना ज्यादा हक अधिकार बनता है। हम लोग उसके लिए अपनी बहन से भी ज्यादा जान न्योछावर करते हैं, और इनके अंदर अपनी भांजी से शादी करने का आपके सामने पड़ा है। तभी तो रोज चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, अरे हिंदुओं अब तो जाग जाओ बावड़ो, कितने टाइम तक राह देखोगे, कितने समय तक राह देखोगे? अपनी कितनी लाडो को तुम बुर्का पहना पहना के बाजारों में देखना चाहते हो, और कुछ बहनें तो सूटकेस में आई हैं, कुछ वेश्यालयों में बैठी हैं, और कुछ बाहर विदेशों में बेच दी जाती है, उसका पता भी नहीं पड़ता है। और वो लाचार बाप, ये पहला लव जिहाद का मामला है जिसका पूरा परिवार खुलकर लड़ाई लड़ने के लिए सामने आया है। उन्होंने कह दिया है कि हमें मरना भी पड़ा तो हम मर जाएंगे, लेकिन हिंदू समाज को हम धोखा नहीं देंगे। जो हिंदू समाज हमें बोलेगा वो हम करेंगे। अगर हिंदू समाज ने भी साथ नहीं दिया तो हम मर जाएंगे। भाइयों, आज की रात है, कल सुबह जितने आ सकते हो एक बार आ जाओ। वहां पे अपने को अव्यवस्था नहीं फैलानी है। जाट धर्मशाला है, वहां पे बैठना है। कुछ दूसरी जाति के लोग ये कह देंगे कि जाट धर्मशाला में जाटों का प्रोग्राम है। अरे भाइयों, ये जाटों का प्रोग्राम नहीं, जाटों की छोरी गई है, ये हिंदुओं की छोरी गई है। लेकिन जाट आपके भाई है, आप जाटों के भाई हो, और एक लड़ाका कौम है, एक बहादुर कौम है। पहली बार लव जिहाद के मुकाबले पे खुलकर सामने आइए, और इस बार सब जातियों को मिलकर जाटों का साथ देना होगा, वरना दूसरी बार कोई बहने जाएगी ना, कोई जाट आगे नहीं आएंगे। राजस्थान के अंदर मानते हैं जातिवाद सबसे कड़वा जहर है। चुनाव में टिकट देते हैं तो भी जातियों के हिसाब से देते हैं, लेकिन ये समय है जाति को भूलकर धर्म की बात करनी है, हमें भगवा की बात करनी है। अरे, और उन जाट भाइयों से कहना चाहता हूं, तुम लोग जो ये कमेंट करते हो ना, वीर तेजाजी महाराज की कौन सी गायें जा रही थी, अरे बाबूजी राठौड़ की कौन सी गायें जा रही थी, वो तो सिर्फ एक आवाज पे चले गए ना कि आज हमारा धर्म खतरे में है, आज हमारी गौ माता खतरे में है। तो वो एक लाचा गुजरी की आवाज पर रात को निकल गए, और आज वो परिवार हाथ जोड़ के मदद मांग रहा है। लाचा गुजरी तो रात को आवाज दी थी, उस समय तेजाजी महाराज उठकर आ गए। उस समय गांव में भी कई सारे लोग थे लेकिन बाहर नहीं निकले। और तुम भी तेजाजी महाराज का जयकारा लगाते हो तो घरों से बाहर निकलो। अब समय घरों में बैठने का नहीं है, और ये नहीं है कि तुम्हें लड़ाई झगड़े करने हैं। ताकत दिखाओ, वहां पे ताकत। आज सरदार कौम जिन्होंने मुगलों की लड़ाइयां लड़ी थी, अपने 9 धर्म गुरुओं ने अपने बेटों को कुर्बान कर दिया था, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ी थी, 3000 योद्धाओं ने, 3000 क्रांतिकारियों ने जलियांवाला बाग के अंदर सामूहिक आहुति दी थी, बलिदान दिया था। वो कौम लड़ना जानती है, वो कौम भाईचारा जानती है। तब तो आज बॉर्डर पे बैठी है, कुछ नहीं हुआ, ना सरकार कुछ बोल रही है, ना प्रशासन कुछ बोल रहा है। आपको भी एकता दिखानी है, ये समय है, उनसे सीख लो तुम। अरे धर्म जब खतरे में आता है ना, तब तेजाजी महाराज और बाबूजी राठौड़ तो गए थे, लेकिन जिस समय सिर्फ एक पेड़ पौधे की बात हुई थी, जब पेड़ को बचाने की बात हुई थी, तो 363 बिश्नोई भाइयों ने अमृता देवी के नेतृत्व में अपनी गर्दनें कुर्बान कर दी थी। वो भी धर्म की बात ही थी, पेड़ बचाना भी हमारा धर्म था। आज हिरण के लिए हम लोग लड़े। जब सलमान खान को नानी याद आई ना, तब आज कोई भी हिरण में हाथ डालने से डरता है, और वही समय है तुम्हारे पास में। आज मैं तो हमेशा हिंदुत्व के लिए लड़ता हूं, लेकिन आज जिस कोख में जन्म लिया ना, उस जाट का बेटा बनके समस्त हिंदू संगठनों से, समस्त जातियों से, और जो कल से मेरे पास फोन आ रहे हैं कुछ ढाडी समाज वालों के, कह रहे हैं हुक्म धनी हम तो आपके और हम तो भाई है, हमारा भाईचारा है, जाट हमारे बाप है, हम जाटों को अपने बाप के बराबर मानते हैं, उनकी सभाएं होती है, उनके ब्याह शादी होते हैं, तो हम वहां पे उनकी जातियों का इतिहास का गुणगान करते हैं। चलो भाई ठीक है, तुम गुणगान करते हो, लेकिन तुम्हें हम, हमारे पूर्वजों की परंपरा है, तुम्हें हमारी जो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक 5, 25, 50, 100 रुपए जो भी देते हैं, और तुम 1000 रुपये लेके जाते हो। लेकिन आज
जाटों की इज्जत पर हाथ डाला है और तुम लोग चुपचाप बैठे देख रहे हो क्योंकि तुम्हें तो बहू मिली है। एक भी ढाडी समाज के व्यक्ति का वीडियो नहीं आया, एक भी ढाडी समाज के व्यक्ति का वीडियो नहीं आया। इसलिए मैं तो कहता हूं ये अर्ध हिंदू है, अर्ध हिंदू है, पूर्ण हिंदू भी, सॉरी अर्ध मुस्लिम है, ये पूरे मुसलमान। तुम भी कल बीकानेर आओ और उसको सबक सिखाओ, उसने अपने समाज से बहिष्कृत करो और खुलकर वीडियो वायरल करो कि हम इस कुत्ते के साथ नहीं हैं, तब तो हम तुम्हें मानेंगे। लेकिन जिनको हम पालते वही हमारे जमाई बन गए। गलती ये रही ना कि तुम्हें इज्जत दी, हम लोगों ने उस मुनिया को इज्जत दी और भाई समझ के उसको घर में बैठाया। फिर कहते हो ना कि तुम हमें नीचे क्यों बैठाते हो। हम तो ढाडी समाज को भाई मानते हैं और गले में बैठा है तो घर की बेटी को ले गया, इज्जत को ले गया। मित्रों, ये समय हमारे इम्तिहान का है। जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में गए थे तो उनकी पत्नी ने कहा था कि हल्दी घाटी खेल नहीं खिलवाड़ का, यह इम्तिहान का वक्त है। जब चूड़ावत युद्ध करने गए रवाना हुए थे तो उस समय हडा रानी से पूछा था कि मुझे कोई ऐसी चीज दो ताकि मैं उस रणभूमि के अंदर तुम्हारी याद आए तो उसे देखा करूं। उसने अपनी गर्दन काट के थाली के अंदर रख के दे दी ताकि जोश डबल हो जाए। ये आपस में छोड़ दो। अगर तुम्हारा सत्यनारायण गुनाहगार है, सत्यनारायण डूडी गुनाहगार है तो उसे समाज से बहिष्कृत कर देना, उसको जो चाहे दंड दे देना। लेकिन आज तुम्हारी लाडलो गई है, आज हिंदू समाज की बेटी गई है और अगर ये चली गई तो हमेशा ये परंपरा बन जाएगी। आज गुज्जर मीणा, आज भीमसेना जिन्होंने 2 अप्रैल को ताकत दिखाई थी, आज आरक्षण के लिए हर जाति लड़ती है। लेकिन ये पहला मौका है, 36 कौम को मिलकर लड़ना है, 36 कौम को मिलकर न्याय लेना है। और कहते हैं ना कि लड़की को शादी कैसे करेंगे, अरे भाई शादी भी हो जाएगी, हमें लड़की को वापस लाना है। मनीषा, तेरी ब्लैकमेलिंग का पूरा भंडा फोड़ कर, और पुलिस प्रशासन और राजस्थान सरकार से भी निवेदन करते हैं कि लड़की को लाइए और उसको आप नारी निकेतन भेज दीजिए और आप उसका नार्को टेस्ट करवाइए जो आतंकवादियों का होता है। नार्को टेस्ट का मतलब होता है उसके दिल के अंदर क्या है, उसके दिल के अंदर क्या था, वो पूरी सच्चाई आ जाएगी। बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये पीछे से पुश कर रहे हैं कि इन अर्ध मुस्लिमों को आगे करो, अर्ध मुस्लिमों को आगे करो, फिर हम भी हाथ डालेंगे इसके अंदर। जे तुम्हारी एक छोरी चली गई तो बाद में समझ लेना ये परंपरा बन गई। अरे मुगल भी तो आए थे ना, धोखा तो हिंदुओं ने दिया था। पृथ्वीराज चौहान यूं ही नहीं हारे थे, पृथ्वीराज चौहान जयचंद की वजह से हारे थे। आज भी हमारे घरों में कई जयचंद बैठे हैं। और जाटों का इतिहास तुम्हें पता है क्या? जो जाट आज कह रहे हैं ना कि ये तो मर्जी से गई है, ये तो मनीषा ने खुद कह दिया। अरे क्या घंटा कह दिया मनीषा ने? वो कौन होती है न्याय करने वाला? जब अगर वसुंधरा जी एक स्टेटमेंट जारी कर दे तो क्या राजस्थान पूरा मान लेगा? जब सोनिया गांधी एक स्टेटमेंट जारी कर दे तो पूरा हिंदुस्तान मान लेगा क्या? हमारी जो विचार होंगे वो हम मानेंगे, जिनका नहीं होगा वो नहीं मानेंगे। और ये जो लोग कर रहे हैं ना कि ये मुख्तार अब्बास नकवी की बीवी है, वो मुसलमान नहीं थी, उस समय कहां गए थे? अरे भाई, अंग्रेजों से लड़ाई तो 1857 में शुरू हुई थी, लेकिन भगत सिंह पैदा उस समय नहीं हुआ था। जब भगत सिंह पैदा हुए ना, उसके बाद में उस आजादी का रुख मुड़ गया। हमारे पूर्वजों ने गलतियां की होगी, उस समय उन्होंने कुछ विरोध नहीं किया तो वो उनकी अड़ेक है। आज क्यों बीच में घसीट रहे हो? उस समय विरोध नहीं किया था, आज कर लो। जब जगे तभी सवेरा। आ जाओ मैदान में और दिखा दो अपना कि हम भी जिंदे हैं, हमारा इतिहास जिंदा है। अगर विधर्मियों की एक लड़की को ले जाते तो थाने घेर दिए जाते, चौकियां जला दी जाती हैं। एक मुस्लिम व्यक्ति था जो अपनी बीवी को मोटरसाइकिल पे लेके जा रहा था, उसके शायद कोई हेलमेट वगैरह नहीं था। ये गोपालगंज वगैरह, हाँ गोपालगंज थाना, तो उसके अंदर सिर्फ एक पुलिस वाले ने लाठी मार दी थी, कुछ बात हुई थी। एक मुस्लिम महिला के सिर्फ लाठी मारी थी। 13 दिन तक 5 थानों के अंदर कर्फ्यू रहा था। जयपुर के हालात बिगड़ गए थे एक लाठी मारने से। मैं मुस्लिम धर्म की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कह रहा हूं कि वो एक अपनी औरत के लिए
अपनी इज्जत पे जब एक पुलिस वाले ने लाठी उठाई थी, उस समय जयपुर के अंदर 13 दिन कर्फ्यू रहा, 5 थानों के अंदर आगजनी हो गई थी, और हम लोग बैठे बैठे ये कह रहे हैं कि उसने तो अपनी मर्जी से शादी कर दी। अरे लाडो, तू होती कौन है शादी का फैसला करने वाली? तेरे बाप दादा तो पागल हैं बेचारे, यूं ही रो रहे हैं। तुझे यूं ही 9 महीने कोख में रखा था, और जब तू पैदा हुई थी ना, उस समय ढोल बजाया होगा, थाली बजाई होगी कि आज मेरे घर में लक्ष्मी आई है, और तू डाइन बन के पूरी कौम का नाक कटवा रही है। आज अब भी समय है, वापिस आजा। याद करेगी पूरी दुनिया के अंदर, इतिहास रच जाएगा। मनीषा तू डूडी है। धर्म परिवर्तन हमारे अंदर नहीं किया जा सकता, ये एक्ट है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट या लखनऊ हाईकोर्ट का कुछ ऐसा, भोपाल या मध्य लखनऊ हाईकोर्ट का एक आदेश है उसके अंदर कि शादी का झांसा देकर आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। और वो मनीषा को लाइव बैठाया, उसका पता नहीं 5 बार आगे बैठा के वीडियो तैयार किया होगा, और उसको कह रहे हैं मैंने शादी मर्जी से की है। तो तेरे जैसी तो हमारे घर की लड़कियां भी हैं, कल वो भी बोल देगी मैंने मर्जी से की है। तो फिर हम पैदा क्यों करते हैं? पैदा करके ही गला घोट दें, या फिर गौशाला बना दे लड़कियों की, उसके अंदर छोड़ दे इनको कि तुम बड़ी होके अपनी मर्जी हो वहां शादी कर लेना। मेरे भी बेटियां हैं, हर घर में बेटी होती है, और बेटे से भी ज्यादा हम सम्मान बेटियों का करते हैं। अगर 10 मिनट भी घर पे लेट आए ना, तो माँ बापों की सांसें थम जाती हैं कि कहां गई हमारी बेटी। और तू आज हमें कह रही है मनीषा तू ब्लैकमेल हो रही है, तेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है, तुझसे ये कहलवाया जा रहा है, तेरे वीडियो बनाए गए हैं। भाइयों, ये मनीषा के वीडियो बनाए हैं, इन हरामजादों के धंधे हैं ये। इन्होंने जरूर उस बच्ची को ब्लैकमेल किया है, हमें उस बच्ची को वापस लाना है। बात हमने, एक हरियाणा के लोग कहते हैं ना, मैंने तो एक लड़ाई लड़ी थी, आंदोलन किया था जोधपुर के अंदर, अच्छा इवेंट किया था सपना चौधरी का, लेकिन वो एक आंदोलन बन गया। लेकिन उस आंदोलन से मैंने एक बात सीखी थी, पूरी जोधपुर पुलिस सामने थी, मगर उस समय सपना चौधरी जब स्टेज पे आई थी तो आते ही वहां पे हजारों की भीड़ के बीच में सिर्फ एक लाइन बोली थी, सिर्फ एक लाइन बोली थी कि भाइयों बात इज्जत पे बनाई है, बात इज्जत पे बनाई है। मैं महादेव की कसम खा के कहता हूं, इसके दादाजी ने कही थी कि हमने मनीषा के थाने में पैर पकड़े कि बेटी चाहे तू, तेरी मर्जी है, चाहे तू राजपूत से शादी कर, सोनी से कर, चाहे तू मेघवाल हरिजन सरगरा, चाहे जिससे करनी है उससे कर ले, लेकिन बेटी हमारा नाक मत कटवा। लेकिन वहां पे मनीषा नहीं मानी। भाइयों, कल सुबह तुम्हें एकता दिखानी है, सिर्फ उस बोर्डिंग के अंदर आना है, नेता हमारे आ जाएंगे। और कुछ छुट भैया है ना जो ज्ञान झाड़ते हैं, ये लड़ाई नेताओं की नहीं है, ये लड़ाई हमारी है। हनुमान जी को कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल नहीं आया, वो नहीं आया, अरे आ जाएंगे, वो नहीं आए तब कहना ना ये कैलाश चौधरी आ गए, आत्मा रोई होगी इनकी भी, तब इन्होंने पोस्ट डाली, सब आ जाएंगे, और जो नहीं आएंगे उनको चुनाव में देख लेंगे। ये बताओ ना हनुमान बेनीवाल कहां नहीं आया? और साले कुछ छचुंदर ऐसे ही कमेंट कर देते हैं। भाइयों, हर व्यक्ति का ध्यान रखो। आज करणी सेना के मकराना जी आए हैं, आज हर्ष चिकारा जी लाइव आए हैं और उन्होंने खुलकर अपील की है। उपदेश राणा लाइव आए हैं, आज हजारों लाइव आए हैं, सुरेश नारवा लाइव आए हैं। मैंने ऐसे कईयों के हरियाणा के भाइयों के, अपने भाइयों के लाइव देखे हैं, और फिर भी आप लोग कह रहे हो कि नहीं नहीं ये फोटो है और उस परिवार की गलती है। तो ऐसा करो, कल चले और उस परिवार को फांसी पे लटका देते हम कि साले तूने पूरे हिंदू धर्म का अपमान कर दिया, तूने क्यों उसको धर्म का भाई बनाया था। ऐसा करो, वहां चलते, वो तो वैसे ही मरने वाले हैं, तो अपने फांसी पे लटकाते हैं उस परिवार को, उस लड़की के माँ बाप को जाट बोर्डिंग के अंदर फांसी पे लटका देते हैं कि तुमने क्यों भाई बनाया। अरे गलती हो जाती है इंसान से, वो लोग रो रहे हैं, आज पश्चाताप कर रहे हैं, और उससे हमें सीख लेनी पड़ेगी ताकि आने वाली हमारी बहनें चेत सके, सावचेत हो सके कि हमें ऐसा नहीं करना है। लेकिन तुम्हें एकता दिखानी होगी। इस एकता के दरमियान तुम पुलिस के खिलाफ मत हो जाना। चाहे पुलिस वाले, जो हरियाणा वाले कहते हैं ना कि पुलिस हमारे ऊपर लाठी मारे तो भी हम पैर पकड़ के आगे बढ़ जाएंगे, तो इतिहास में पहली बार हुआ ना, पुलिस
ने बैरियर लगा के खुद रास्ते जाम किए। एकता के अंदर ताकत है। संगे शक्ति कलयुगे, कलयुग के अंदर सिर्फ संगठित रहना ही शक्ति है। और लोकतंत्र के अंदर भीड़ तंत्र। जब आपके पास में भीड़ होगी तो सब पूछेंगे। जब आप सोशल मीडिया की ताकत सिर्फ आज रात को दिखा दो और उन फोटोओं पे कोई कमेंट मत करो, जे तुम्हें फोटोओं में गड़बड़ लगती है और सत्यनारायण जी दोषी है। और जोधपुर वाला, मैं तो जोधपुर का हूं, तुमसे भी कहना चाहता हूं, ये बेटी तुम्हारी है। कागल जो पिपाड़ के पास में, वहां के हरिराम जी डुड्डी, अरे उस दादाजी ने क्या गुनाह किया था जो रो रहा है आज रो रहा है, हाथ जोड़ रहा है तुमसे कि मुझे न्याय दिलवा दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। जब तुम सब जाके थाने के अंदर खड़े रहोगे तो पुलिस के अधिकारी खुद आ जाएंगे, तुम्हारी बात सुनेंगे और तुम लोग यूं ही बिछड़े रहोगे, यूं ही रोते रहोगे, यूं ही एक दूसरे की टांग खींचते रहोगे। अगर तुम्हें विरोध भी करना है तो विरोध करने वालों से भी कहना चाहता हूं, ये महापंचायत है, ये किसी नेताजी का मंच नहीं है। आप आइए और वहां पे अपना विरोध कीजिए, वहां पे अपनी बात कीजिए, लेकिन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अगर कोई विरोध करता है तो मैं समझता हूं वो हिंदू की औलाद नहीं है। चाहे कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो, जो हिंदू की औलाद नहीं है। आज एक भी विधर्मी इस शादी के पक्ष में बयान नहीं दे रहा है, लेकिन हमारे जयचंद इस शादी के खिलाफ में कुछ फोटोएं डाल के ज्ञान झाड़ रहे हैं। जब भी धर्मी एक भी नहीं दे रहा बयान, एक भी पोस्ट में खिलाफ कमेंट तक नहीं कर रहा है, और तुम लोग राजा हरिश्चंद्र बन रहे हो। जिन लोगों के खुद की घर का अता पता नहीं है ना, वो लोग कमेंट करते हैं और कहते हैं। तो भाइयों, मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है तमाम बीकानेर वालों से, तमाम जोधपुर वालों से, तुम्हारी बेटी है और यही वक्त है अपनी बेटी को न्याय दिलाने का, अपनी बेटी को वापस लाने का, वरना आने वाली पीढ़ियां गालियां देगी, कहेगी कि भाई क्या हुआ। मैं तो जोधपुर के अंदर हमारे रामनारायण जी डुड्डी है, नागौर के अंदर चेतन जी डुड्डी है, बीकानेर के अंदर रामेश्वर जी डुड्डी है। 3 जिलों के अंदर तीनों इन डुड्डी नेताओं की तूती बोलती है। अब बात धर्म और समाज की नहीं, बल्कि अपनी गोत्री पे बनाई है। और अगर जो गलती हो गई, गलती को घर में बैठ के सुधार लेना, लेकिन अब ये वक्त है कि तुम कैसे ही करके इस परिवार को न्याय दिलाओ। मित्रों, यही मेरा छोटा सा संदेश था। कल जाट धर्मशाला में ज्यादा से ज्यादा आ जाना, और जो ज्ञान झाड़ते हैं उन हराम के पिल्लों को मरने दो। उनकी खुद की घर का अत्ते पत्ते नहीं है, जो खुद ऐसे ही होते हैं ना, जो साले, अब कुछ बोलूंगा नहीं, फिर मुकदमे की बात आ जाएगी, इसलिए मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। और आपको जो सहमत हो तो इस वीडियो को फैला देना, मुझे कोई डर नहीं है। मैं तो हिंदुत्व की लड़ते लड़ते भाइयों एक छोटी सी बात बताऊं, राजस्थान के अंदर कोई माई का लाल और कह दे कि मैंने हिंदुत्व के लिए ये किया है, तो उनसे मैं बता देना चाहता हूं, कब 12 FIR मेरे खिलाफ सरकारी FIR है, सरकारी मुकदमे मेरे खिलाफ 12 से ज्यादा हैं, और हिस्ट्री सीटर फाइल खोली गई है मेरी। क्योंकि जब भी कोई बात होती है हिंदू की, ये जाट समाज की, तो पहली बार मैं मुद्दा उठा के बात कर रहा हूं, लेकिन हम तो हमेशा लड़ते आए। 6 बार जोधपुर बंद करवाया, मेरी हिस्ट्री सीटर फाइल खोल दी गई, लेकिन आवाज नहीं दबा पाओगे। कैसे दबा दोगे? लड़ना पड़ेगा। बाला साहब ठाकरे कहते थे ना कि कांटे बोई नहीं बीने जाते हैं और अधिकार मांगे नहीं छीने जाते हैं। कानून, उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर कहा था कि आजकल हमें न्याय मिलता नहीं, कानून खरीद करना पड़ता है या फिर ताकत दिखानी पड़ती है। तो यही मौका है, अन्यथा दोबारा कभी ऐसा मौका नहीं आएगा। आपस में जातियां लड़ती रहेगी और लड़ती थी, जो लड़ते थे उनको भूल जाओ, और ये मौका है। सब लोग आ जाओ, वोट बैंक को भूल जाओ, और वहां पे जिसको गाली देनी है वहां आके दे देना। और जो डाडी समाज वाले हैं ना, उनसे भी कहना चाहता हूं कि इसको अपने समाज से बहिष्कृत करो और बाहर कर दो, और फिर आओ, खुलकर मैदान में आओ और अपने बयान जारी करो कि हम इसके खिलाफ नहीं है। नहीं, हम इसके खिलाफ हैं, हम जाट समाज के साथ हैं, हम हिंदू समाज के साथ हैं, तो हम तुम्हारा स्वागत करेंगे, वरना लड़ते रहो। इसी छोटी सी बात के साथ भाइयों, कल मैंने रात को गड़बड़ कर दी थी ना, मैंने कह दिया था कि मैं लाइव आऊंगा, तो हराम के कुत्ते पिल्ले नीच, यही कहूंगा,
उन्होंने मेरी आईडी को रिपोर्ट करना चालू कर दिया। दोस्तों मिलते हैं आपको एक नई खबर में, नई अपडेट के साथ। चैनल के साथ बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका क्या कहना है इस विवाद पर। क्या इस मनीषा डोडी ने सही किया या गलत किया? एक बार परिवार की तरफ देखना चाहिए था, मैं यही कहूँगा, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, आपका कोई हक नहीं बनता उनकी इज्जत ऐसे बाज़ार में उछालने का। धन्यवाद।